तपेश जैन और मेरे साथ में है सुश्री तृप्ति लूनिया। ये देख रहे हैं कि एमए साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान पर आप एमए कर रही हैं। इसके साथ में इंसान का अगर मनोविज्ञान है तो उसको परखने की कोशिश कर रही हैं। साथ में अगर ये देख रहे हैं कि बेजुबान जो जानवर हैं ये बहुत बड़ी संख्या में ये नया जो है बस स्टैंड बनने वाला है, इस बस स्टैंड के पास में है ये। और ये बस स्टैंड के सामने में रोज़ एक नियमित रूप से ये जो जानवर हैं जिनके नाम भी, इन कुत्तों के नाम भी आप अगर देखेंगे तो ये डॉगी के नाम हैं। बड़ा प्रेम है तृप्ति को। ये 40 से 50 रोटियां प्रतिदिन बनाती हैं और रास्ते में कई जगह रस्तों में ये देती है और देने के बाद में यहाँ पर आके ये एक आवाज़ लगाती है तो एक आवाज़ में ये इतने सारे अगर देख रहे हैं जुबान बेजुबान इनको जानवरों को तो ये सब यहाँ पर इसकी एक बात पर आ जाते हैं। लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ रही कि लॉकडाउन ने लोगों को जीवन जीना सिखा दिया। अभी तृप्ति की माँ से श्रीमती सालू लूनिया जी से मैं बात कर रहा था तो बताया कि उसने तृप्ति को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे लॉकडाउन में। तो उस समय में ये बाहर खड़े होकर नीचे अगर कुत्ते घर के बाहर आ गए तो रोटी देना शुरू किया, फिर उसको नीचे उतारना शुरू किया। उससे ये सिलसिला शुरू हुआ और 1 साल होने वाला है इसका कर रहे हैं। तृप्ति क्या कहोगे जो सेवा करते हो, क्या आनंद मिलता है? ये बहुत सुकून मिलता है अंकल। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। इतना ज़्यादा सुकून मिलता है इनको खिला के, इनके साथ खेल के। वो जब एक कवा खाते हैं और जब उनको पेट में शांति मिलती है ना भूख की, तो उस चीज़ की जो खुशी रहती है वो उनकी शक्ल में भी दिखती है। शायद सबको नहीं दिखती होगी, मुझे दिखती है मुझे दिखती है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ये करके। सबके नाम भी रखे हैं तृप्ति आपने? हाँ, मैंने सबके नाम रखे हैं। तो आप जैसे किसी का नाम लेके अभी बुलाओगे तो आएगा वही? हाँ, नंदू। अच्छा, नंदू। ये नंदू है। अच्छा, एक बार फिर से बोलो। नंदू। तो ये पैर हिलाना शुरू कर दिया। हाँ। तो ये इस तरीके सबके नाम रखे हैं आपने जी। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ तृप्ति? ये सिलसिला लॉकडाउन में शुरू हुआ। लोगों के लिए तो सब कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, पर कुत्तों के लिए और जो बेजुबान लोग हैं, गाय के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए कोई नहीं कर रहा था। और ये लोग रात में ज़्यादा रोने लगे। रात में भूख के कारण ये रोते हैं, तो मैंने उस टाइम नोटिस किया कि रात में और ज़्यादा रोने की आवाज़ आने लगी। तो रोने की आवाज़ से मुझे ये लगा कि ये शायद ज़्यादा भूखे हैं, क्योंकि सब डर के मारे कोई बाहर निकल नहीं रहा था। तो मैंने बालकनी से फेंकना चालू किया, जैसे मम्मी ने बताया, बालकनी से रोटी खिलानी चालू की। फिर धीरे धीरे और बढ़ाते गई। फिर पापा की परमिशन से, मम्मी की परमिशन से, दोनों पापा मम्मी मैं आते थे, दोनों तीनों जन, और अब सबको खिलाते थे रोटी। तो ये करते थोड़ा करते करते काफ़ी ज़्यादा हो गया ये, और अभी 1 साल हो जाएगा इसको। कितनी रोटियां करीब बना लेते हैं? पहले 10 किलो की रोटी बनाते थे और अभी करीब 5-6 किलो की रोटी बनती है। तृप्ति, अपने बारे में भी थोड़ा कुछ बताओ आप। मैं तृप्ति लूनिया हूँ। मैं एमए इन साइकोलॉजी कर रही हूँ। मेरा एनजीओ है, मेरा एनजीओ 5 साल से है, आर्टिस्टिक वाइब्स फाउंडेशन नाम से। आप किसी भी सोशल साइट में सर्च कर सकते हैं। हम मिशन स्माइल पे वर्क करते हैं, बुज़ुर्गों के लिए काम करते हैं। हर रोज़ एक नए आश्रम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब वो चाहे बच्चों का आश्रम हो चाहे बुज़ुर्गों का हो, उनके लिए बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं। जैसे जीना इसी का नाम है हमारा, 5 साल से वो एक इवेंट हो रहा है जो डे आउट होता है बुज़ुर्गों के लिए, जिसमें हम उनके लिए गेम्स खिलाते हैं, उनके लिए स्टेज प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए उनके ज़माने की कैंडीज़ हम ढूंढ के लेके आते हैं, उनके ज़माने के गेम्स होते हैं, वो अपने डांस परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं उनके लिए। अच्छा, जैन समाज का जो अभी भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति ने एक बड़ा काम शुरू किया है, क्या कहोगे इसके बारे में आप? बहुत ही अच्छा काम है। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि बाकी समाज वाले तो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जैन समाज बहुत ज़्यादा ही जीव दया और ये सब में इन्वॉल्व रहता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंसानों के लिए तो सब करते हैं। अच्छा, एक बार आवाज़ लगा रहे थे तृप्ति, एक बार फिर से आवाज़ लगाओ, फिर से इकट्ठा करो तो लोगों को इनको। ये देख रहे हैं कि ये जो बेजुबान जानवर है, ये जिस तरीके से आवाज़ लगाती है तृप्ति, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये रोटी लेकर निकलती है, और रोटियां सब इनको बेजुबान जानवरों को इसी तरीके से बताती है। इस कार्य की जितनी अनुमोदना की जाए मुझे लगता है कि कम है। तृप्ति अपने आप में, वास्तव में उसका नाम ही तृप्ति है। नाम सुनकर ही मुझे लगता है कि ये जो बेजुबान जानवर हैं उनकी भी आत्मा और उनका भी पेट तृप्त होता होगा। यही मंगल कामना के साथ में मैं तपेश जैन
नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया है, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है इस तरीके के वीडियो बनाने में। और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जो है, श्री महेंद्र कोचर जी, श्री चंद्रेश शाह जी, श्री सुशील कोचर जी, ऐसे भी लोगों का बड़ा धन्यवाद है कि मौका देते हैं हम लोग को कि इस तरीके के काम को हम आप तक पहुंचा सकें। यह भी एक बड़ा काम है कि ऐसे काम को हम लोग तक पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से प्रेम, इतना बड़ा प्रेम जो है देखेंगे तो आप भी भाव विभल होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर कुछ ऐसा हो तो आप भी हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, समिति से संपर्क कर सकते हैं कि आप सबके पास में आके इस तरीके का वीडियो बनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।